गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कुछ नई वैकेंसीज आई हैं। बेसिकली दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं। अगर आप बेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट नोटिफिकेशन मिलेंगे। एक में कुछ वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक में एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, और नहीं एक्सपीरियंस है तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन वैकेंसीज है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। तो चलते हैं बेल की वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या आपका नोटिस आया है। सो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 फॉर एनएस एससीएस सीबीयू। और अगर आप इसके एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ये जो पोजीशन है ये बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए है। और बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में आपका मतलब जो आपकी जॉब लोकेशन है वो क्या है, बेंगलुरु है। और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है ऑन टेम्परेरी बेसिस। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस की ये पोजीशन है। पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट है। लगभग 4 साल के लिए यहाँ पे आपका ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट है। तो गाइस, ये पहले नोटिफिकेशन की बात हो रही है। इसके बाद अपन दूसरा नोटिफिकेशन भी देखेंगे। तो ये जो है हमारी 8 पोस्ट है। कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो 4 साल का फुल टाइम बी बीटेक ईसी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए। यानी बेसिकली ईसी एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है यहाँ पे। टोटल 8 आपकी पोस्ट है। और यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलेगी। सो गई, टेम्परेरी बेसिक की पोजीशन है। पहले साल 40,000 कंसोलिडेटेड, उसके बाद 45,000, फिर 50,000, फिर 55,000 चौथे साल में आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मल आपकी चीजें लिखी हुई है। एज क्राइटेरिया, मेन बातें क्या है, एज क्राइटेरिया 32 ईयर्स। अगर आपकी एज 32 साल से कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 विल बी engaged फॉर एन इनिशियल 3 पीरियड विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। मतलब देखिए, कई बार क्या होता है, मैं इस बात यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग पीएसयू ज्वाइन करते हैं इस तरीके की पोजीशन पे, जो टेम्परेरी पोजीशन होती है। ये उम्मीद करते हैं कि कभी शायद वहां परमानेंट हो जाए। क्योंकि पहले कभी एक बार ऐसा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्तियां होती थी, फिर वहां पे लोगों ने धरना वरना करके क्या किया कि कुछ जगह पे परमानेंट हो गए। जो ठीक बात है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचें कि भाई ऐसा होगा, तो पहले इतिहास में बहुत समय से, मतलब जब बेसिकली मैं पढ़ाई वगैरह मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तब उस समय से बेल का रिक्रूटमेंट आ रहा है। वो तब से कॉन्ट्रैक्ट में आपका वैकेंसीज निकालती है और जनरली कभी परमानेंट नहीं करती है। सो भाई, इस संदर्भ में मतलब बिल्कुल ये सोच करके मत भरिएगा कि भाई 4 साल के बाद किसी तरीके से आप परमानेंट हो जाओगे। ये नहीं हो पाएगा, इसकी उम्मीद आप ना करें तो बेहतर है। ठीक है, सो गाइस, आगे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले साल कंसोलिडेटेड आपका रिम्यूनरेशन है, 40,000 रुपए मिलेगा। दूसरे में 45,000, तीसरे में 50 और चौथे साल में 55,000 रुपए मिलेगा। अब इसके बाद क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन है 4 साल का बी बीटेक मांगा हुआ है। वो तो खैर बीटेक भी 4 साल का होता ही है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है और 3 साल का आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा इस बारे में। अब यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है भैया, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, बताइए। ठीक है, टेम्परेरी पोजीशन है, 40,000 रुपए बेंगलुरु में सैलरी है, उस पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो किसी की हालत बहुत खराब हो वही भरेगा भाई, है ना। सो यहाँ पे और इसके बाद देखिए, ये तो 2 साल का एक्सपीरियंस है ही। अच्छा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो टीचिंग रिसर्च वर्क, इन सबको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या मांगा है, रिटन टेस्ट मांगा है। कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे भैया रिटन टेस्ट मिलेगा 85 नंबर का, और 15 नंबर का इंटरव्यू मिलेगा। ठीक है, फिर अप्लाई करना है। अगर आपको इतना सब के बाद अप्लाई करने का मन करे तो आप अप्लाई कर सकते हैं 13/11/2024 से 30/11/2024 तक। मतलब देखिए क्या है कि पहली जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, टेम्परेरी बेस है।
पहले साल 40 और उसके बाद अब चौथे साल तक अगर आप टिकते हैं तो 55,000 रुपए मिलेगा। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, बैंगलोर में आपकी लोकेशन होगी और 40,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, फिर रिटर्न टेस्ट भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। तो देख लीजिए अगर आपको समझ में आती है तो आप इसको भरिए। ठीक है, मैं मेरी समझ के तो बाहर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे रिक्रूटमेंट पे आते हैं। दूसरा रिक्रूटमेंट आया है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ फिक्स टर्म डिप्टी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर। इसमें सैलरी ठीक होती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो डिटेल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो ये 5 साल का फिक्स आपका टेन्योर बेसिस पे है। मैंने बताया ना, तो बेल हमेशा से यही काम करता है। बेल मतलब फुल टाइम वैकेंसी बहुत ही कम निकालता है। जनरली ये जो वैकेंसी निकालते हैं, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। कुछ समय बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है, आपको बाहर कर देते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नवरत्ना डिफेंस, ये सब तो भाई इतनी अच्छी है तो यार परमानेंट पोस्ट भी निकालनी चाहिए। ठीक है, चलो खैर जाने दो, क्या ही बोले। तो सीनियर इंजीनियर यहाँ पे पहली पोजीशन है, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक। 4 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी चार चार, मतलब सीएस के लिए 4 है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 4 है। टोटल 8 पोस्ट हो गई, 35 साल। लोकेशन आपकी बेंगलुरु यहाँ पे रहेगी। इसमें सैलरी ठीक रहती है। एज क्राइटेरिया देख लीजिए। एज क्राइटेरिया, पहले सीनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया आपका रिलैक्सेशन वगैरह के साथ। और यहाँ पे देखिए सैलरी ठीक बैठती है। यहाँ पे सैलरी कहाँ दी है भाई, हाँ। तो सीनियर इंजीनियर ग्रेड ठीक 50,000, 3% 1,60,000। तो अच्छा, मतलब ये बेसिक पे आपका आता है लगभग 80-85 हजार रुपए आपको पर मंथ यहाँ पे इनिशियली जो है आपको मिल जाएगा। दूसरी पोजीशन यहाँ पे है आपकी डिप्टी इंजीनियर, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। तो 2 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस, 1 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की, 2 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक की। और यहाँ पे जो आपको लोकेशन मिलेगी वो पहली 2 पोजीशन में लोकेशन है उड़ीसा, और तीसरी पोजीशन यानी बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक वालों को तमिलनाडु भेजना है यहाँ पे। और एज लिमिट यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है बेटा तो 28 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट होगी। ओबीसी एसटी को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जो सामान्य अपना प्रैक्टिस है। सैलरी देख लें तो 40,000 से 3% 1,40,000 तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। मेथड ऑफ सिलेक्शन तो रिटन टेस्ट कराएंगे, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका बैंगलोर में होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे देखो, एप्लीकेशन फीस भी है 400 प्लस 8%, 18% जीएसटी लेगा। ठीक है, और देखिए इसकी वैकेंसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन, ये सब जनरल बातें हैं। ठीक है, ओके। शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब देखिए 12/11/2024, मतलब 12 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू होना है। 3 दिसंबर तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका दूसरा वैकेंसी था। अगेन फिक्स टेन्योर बेसिस पे ये वैकेंसी है। ये थोड़ी ठीक होती है, मतलब यहाँ पे आपको सैलरी ठीक ठाक मिल रही है। चलो ठीक है, 5 साल की है तो क्या हो गया, लेकिन सैलरी ठीक ठाक है दोनों ही पोजीशन पे। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो सीनियर इंजीनियर, अगर आप फ्रेशर है तो डिप्टी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिलीवेंट ब्रांचेस के लिए। सो गाइस, ये था आज के नोटिफिकेशन में बेल के ये जो नोटिफिकेशन आए हैं, मैंने आपको क्विकली बताने की कोशिश की। और अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।